माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, यह लेसन हम लोग 16 पढ़ रहे हैं और इसका नाम है फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि आज़ादी के लिए संघर्ष। तो इसका हम लोगों ने 1 पेज पढ़ लिया था। बेटा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 118। नारायण गुरु, मिसेस एनी बेसेंट एंड सर सैयद अहमद खान were the major reformers who tried to eradicate social evils like sati, child marriage and caste system from the society। यानी कि हमने तो पढ़ाया था पिछले पेज में कि बहुत सारे समाज सुधारक ने हमारे समाज को सुधारने के लिए बहुत ही कार्य किए। उसमें है ये, इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे नारायण गुरु के बारे में। मिसेज एनी बेसेंट का भी काफ़ी हाथ रहा। सर सैयद अहमद खान वेयर, वो भी बहुत ही मुख्य समाज सुधारक थे जिन्होंने एरिडिकेट यानी कि पूरी तरह से हटाया, एरिडिकेट किया, उन्मूलन किया, ख़त्म किया सोशल एविस को, जैसे सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम फ्रॉम द सोसाइटी। दे आल्सो ट्राई टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। और इन लोगों का ये भी हाथ रहा कि उन्होंने अपलिफ्ट यानी उत्थान किया, बढ़ाया ओहदे को। वुमेन के सोसाइटी में, जो वुमेन के सोसाइटी में, समाज में जो ओहदा थी उसको बढ़ाया। दे वांटेड टू बिल्ड ए मॉडर्न सोसाइटी। वे चाहते थे कि बहुत ही नया तरह का समाज का स्थापना हो, आधुनिक तरह का हमारा समाज बने। दे बिगैन टू फ्रॉम देयर ओन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। उन्होंने जो है वो अपने मॉडर्न सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने इसीलिए बहुत सारे संगठन और संस्थान का निर्माण किया। ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन ओपन मॉडर्न मिल्स एंड फैक्ट्रीज। इंडियंस स्टार्टेड देयर ओन स्कूल। यहाँ देखिए बेटा, व्यापारी और जितने ये थे बिजनेसमैन जो थे और जो अधिक माल जो खुदरे के दुकान के अलावा जो थोक विक्रेता थे, वे लोग बड़े बड़े आधुनिक मिल्स खोलें, फैक्ट्रीज खोलें। इंडियंस स्टार्टेड देयर ओन स्कूल। और भारतीय लोग अपने स्कूल को भी खोलने लगे। दे हेल्ड मीटिंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रूलर टू देयर प्रॉब्लम एंड नीड। वे लोग मीटिंग भी, सभा भी बैठाने लगे और कुछ प्रॉब्लम को और अपने ज़रूरतों को शासक लोग यानी कि राजाओं से लेकर अपने पूरा कर रहे थे। एवरीबडी वांटेड फ्रीडम फॉर ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल। जो कि दबाव से, पूरी तरह से निर्दयता से जो ब्रिटिश का रूल हमारे ऊपर था उसको वे हटाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा जागरूकता आई थी, अवेयरनेस आ गई कि हम चाह रहे थे कि हम पूरी तरह से बेड़ियों से जो जकड़े हुए हैं उसको तुरंत हम लोग अलग हटाएं। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी के तहत कई लोगों ने मिलकर, बहुत ही अच्छे लोगों ने मिलकर, कुलीन लोगों ने मिलकर संस्थापना किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, यानी कि कांग्रेस की स्थापना की। इन 1885 एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ह्यूम ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, एक रिटायर थे जो कि सर्वेंट थे यानी कि सरकारी नौकरी में थे। विद द हेल्प ऑफ द एजुकेटेड इंडियन, वो चाहते थे कि सभी कोई इंडियंस लोग शिक्षित हो। इसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण किया। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे। सबसे पहले उनका जो सभा बैठी वहाँ पर बॉम्बे में, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द SH WC बनर्जी के द्वारा बैठाई गई। वहाँ राष्ट्रपति के रूप में प्रतिनिधित्व वो उन्होंने किया। द सेशन वाज अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स। डेलीगेट्स मीन्स होता है बेटा प्रतिनिधि। यह जो सेशन है वह करीब 72 प्रतिनिधियों के बीच में किया गया। द कांग्रेस सून स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और सभी जगह कांग्रेस फैल गए। एंड बिकेम द वॉइस ऑफ द एंटायर नेशन। और इट बिकेम द वॉइस, और इनकी जो थी आवाज़ उठने लगी पूरे राष्ट्र में। कांग्रेस इन इट्स एनुअल सेशन डिमांडेड दैट इंडियंस बी अलाउड टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स।
कांग्रेस जो थे वे डिमांड करने लगे हमको इंडियन लोगों से कि वे लोग अपने कार्य को खुद करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस इन अर्ली डेज वे दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, जी सुब्रमण्य अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बदरुद्दीन तैयबजी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेता थे वो कांग्रेस के वो दादा भाई नौरोजी थे, बनर्जी थे, सुब्रमण्यम थे अय्यर और गोपाल कृष्ण गोखले थे और बदरुद्दीन तैयबजी थे। देयर मेन गोल वाज टू विन स्वराज और सेल्फ रूल। उनका मुख्य लक्ष्य था कि हम लोग अपने स्वराज को, अपने राज्य को खुद जीत ले, अपने हाथ में सेल्फ रूल ले लें। यानी कि यहाँ पर देखिए टिल 1905 द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ मैन हु वेयर मॉडरेट इन देयर एटीट्यूड। 1905 में कांग्रेस ने अपने लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस रिमेन इन द हैंड ऑफ मैन हु वेयर मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स बेटा होता है गरम दल के नेता नहीं बल्कि नरम दल के नेता। इन्हें यानी कि एक्सट्रीमिस्ट को गरम दल के नेता कहा जाता है और मॉडरेट को कहा जाता है गरम दल नहीं बल्कि नरम दल के नेता। नरम दल के नेता जो थे वे बिल्कुल विश्वास करते थे मेथड ऑफ पेशेंस, धैर्य के और प्रशुएसन यानी कि अनुमोदन करना, आग्रह करना, यानी कि आग्रह करके कोई चीज़ मांगना और धैर्य रखने का। ये इसको क्या कहते थे बेटा? मॉडरेट कहते हैं। तो मॉडरेट कहते थे और उस समय मॉडरेट का मतलब उस समय वे ऐसे नेता थे जिनको विचार था कि बिना स्ट्रांगली रूप से अगर मांगा जाएगा, बहुत ही फोर्स से मांगा जाएगा, अगर बहुत ही आग्रह से काम किया जाएगा तभी काम बनेगा। एंड देयर मॉडरेट्स बिलीव्ड इन मेथड ऑफ पेशेंस एंड परसुएशन। और जो नरम दल के नेता थे उनको विश्वास था कि हमारा देश आज़ाद होगा धैर्य रखने से और अनुमोदन यानी आग्रह करने से, ब्रिटिश लोगों से आग्रह करने से। बट द पीसफुल मेथड डिड नॉट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। अब देखिए, बट द पीसफुल मेथड डिड नॉट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। लेकिन लोगों की जो कठिनाई थे वो दूर नहीं हुई इस मेथड से, यानी कि मॉडरेट मेथड से, यानी कि बहुत ही नरम दल के नेता लोगों का जो नरम दिल था उसके द्वारा नहीं हो सकता था। दस द स्ट्रॉन्ग एक्शन वाज नीडेड। इसके लिए चाहिए था स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना। और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड अदर वेयर अगेंस्ट मॉडरेट एटीट्यूड। ये लोग विरुद्ध हो गए, यानी कि मॉडरेट जो एटीट्यूड था यानी कि पेशेंस की भावना और परसुएशन यानी आग्रह करने की भावना को इन्होंने त्याग कर और ये लोग एक्सट्रीमिस्ट बन गए, यानी कि गरम दल के नेता का निर्माण हो गया। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ये सब एक्सट्रीमिस्ट नेता के रूप में सामने आए। अब हम लोग पढ़ेंगे ये फिगर देखिए बेटा, ये दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। अब देखिए यहाँ तिलक ट्राइड टू ड्रॉ द कॉमन पीपल एंड द यूथ ऑफ द कंट्री इनटू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और बाल गंगाधर तिलक हमेशा कोशिश करने लगे कि कैसे साधारण लोगों को भी तैयार किया जाए कि हमारा देश आज़ाद हो, उनके मन में लाया जाए कि कैसे हमारा देश आज़ाद होगा। ही रॉट अगेन द ब्रिटिश राज इन हिज पेपर केसरी। उन्होंने पेपर में अपने पेपर जो छपवाते थे वो उसमें केसरी नाम था उनका, उनमें वे विरुद्ध में ब्रिटिश राज के विरुद्ध में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तिलक डिक्लेयर्ड, उन्होंने उद्घोषणा की, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, यानी कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई विल हैव इट, और इसको मैं लेकर रहूँगा। ए नंबर ऑफ यंग पीपल ज्वाइन दिस ग्रुप, और इस ग्रुप में बहुत सारे जवान लोग आ गए। दे वेयर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मॉडरेट को नरम दल का नेता कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट को गरम दल का नेता कहा जाता है। ये लोग उग्र स्वभाव के थे और जानते थे कि आग्रह करने से कुछ नहीं मिलेगा। एक्सट्रीमिस्ट फेल्ड दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन वाज नीडेड टू मेक द ब्रिटिश अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड डिज़ायर टू बी फ्री। और ये जो गरम दल के नेता को विश्वास था कि जब तक कि हम स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, यह ज़रूरत है हमारे लिए कि ब्रिटिश इसी से समझेंगे हमारी कठिनाई को और इच्छा करेंगे कि जाएं। और उसके बाद पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। एज द ईयर पास्ड द कांग्रेस गेंड स्ट्रेंथ एंड द पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सपोर्टेड। और कुछ सालों के बाद कांग्रेस जो थी वो एक मजबूती के रूप में आ गई और उसके सपोर्ट में काफ़ी लोग आ गए। अब बेटा यहाँ पर पढ़ेंगे ये लाइन,
दिस क्रिएटेड ए सेंस ऑफ फियर इन दिस ब्रिटिश, और इसी के वजह से डर थोड़ा सा ब्रिटिश लोग में आ गया। दे यूज द डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी टू वीकेन द यूनाइटेड इंडियन एंड फ्रीडम मूवमेंट, और जो हमारे द्वारा जो स्वतंत्रता की आंदोलन हो रही थी उन्होंने डिवाइड एंड रूल का कार्य किया, यानी कि बांटो और शासन करो। उनकी चाल चलने लगी कि कैसे भारत को डिवाइड करें और उस पर शासन करें। दे प्लान टू डिवाइड बंगाल इन 2 पार्ट्स इन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन। मुस्लिम और हिंदू को लेकर उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, ईस्ट बंगाल फ्रॉम द मुस्लिम एंड वेस्ट बंगाल फ्रॉम द हिंदूज, और ईस्ट बंगाल को उन्होंने मुस्लिम के लिए और वेस्ट बंगाल को चुना हिंदू के लिए। देयरफॉर इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस। उन्होंने 1905 को यह विभाजन बंगाल के लिए अनाउंस्ड किया, यानी घोषणा की। द स्वदेशी मूवमेंट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन वेयर एक्म्पाइंड बाय द बाइकाट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और इसमें स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत यह जो विद्रोह हुआ उसके अंतर्गत ये बताया गया लोगों को आप ब्रिटिश गुड्स के सामान का बहिष्कार कीजिए। बाइकाट मीन्स बहिष्कार। इट मीन्ट यूजिंग गुड्स मेड इन इंडिया ओनली। इसका मतलब है कि केवल इंडिया से बने हुए सामान का ही आप लोग प्रयोग कीजिए। इट वॉज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। द स्टूडेंट्स इन बंगाल टुक एक्टिव पार्ट इन दिस मूवमेंट। इस आंदोलन में स्टूडेंट बंगाल के काफ़ी इसमें भाग लिए। ब्रिटिश क्लॉथ्स वेयर बर्न्ट इन हीप, और वहाँ पर बंगाल में बिल्कुल ही छा गई पूरी तरह से विद्रोह, और ब्रिटिश क्लॉथ्स को जलाया जाने लगा, ढेर को, कपड़े के ढेर को, हीप को जलाया जाने लगा। द रूलर्स वांट द पीपल ऑफ एक्सट्रीम मेजर्स। द ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट को, आंदोलन को ब्रिटिश फेस नहीं कर पाए। दे हैड टू एबोलिश द पार्टीशन एंड बंगाल वाज रीयूनाइटेड इन 1911। तब ये पार्टीशन को तुरंत वे लोग हटा दिए, एबोलिश कर दिए, और 1911 को फिर बंगाल फिर रीयूनाइटेड यानी एक हो गया। स्वदेशी एंड बाइकाट चेंज द टोन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। बिल्कुल ही चेंज आ गई स्वदेशी और बाइकाट से, क्योंकि बहुत ही भावना जो हो गई वह डर की हो गई अंग्रेज़ों की। वुमेन आल्सो टेक पार्ट इन बिग वे। दे ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेशन एंड आस्क्ड पीपल नॉट टू बाई फॉरेन गुड्स। और वुमेन ऑल्सो, इसमें औरतें भी भाग ली, और उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया यानी कि संगठन बनाया, और लोगों को कहा कि कभी भी आप नहीं खरीदिएगा विदेशी सामान को। अब है द रेवोल्यूशनरीज। पीसफुल एजिटेशन एंड बाइकाट डिड नॉट अफेक्ट द ब्रिटिश रूलर। इसी जो विद्रोह था और बहिष्कार था ये इफेक्ट नहीं डाला। बहुत सारे ब्रिटिश रूलर्स इसके के लिए बहुत सारे डर भी नहीं रहे थे। कोई तो भाई फियर हो रहे थे, डर रहे थे, लेकिन कोई भी अफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा। मीटिंग फोर्स बिकम ए पॉपुलर वे अमॉन्ग द यूथ टू गेन क्विक फ्रीडम। और बार बार मीटिंग होने लगी जगह जगह पर। सच पीपल वेयर कॉल्ड रेवोल्यूशनरीज। उस लोगों को कहा जाने लगा क्रांतिकारी। उन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने उनका नाम क्या रख दिया? क्रांतिकारी। 2 यंग बॉयज़ प्रफुल्ला चकी एंड खुदीराम बोस फायर्ड एट ए ब्रिटिश ऑफिसर। उनको गोली मार दी गई, फायर कर दिया गया ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा। खुदीराम बोस ओनली 15 ईयर्स ओल्ड वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। खुदीराम बोस को केवल 15 वर्ष की आयु में गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके उनको हैंग्ड यानी फांसी की सज़ा दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद वाज ए ग्रेट रेवोल्यूशनरी। चंद्रशेखर आज़ाद को एक महान रेवोल्यूशनरी थे। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक पढ़ें, कल पढ़ेंगे। बाय।